हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके यूट्यूब चैनल मैथ गोल्ड में फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जो है कल जो देखे थे जीव विज्ञान का सवाल, उसी से संबंधित प्रश्न जो है से आपको जो है से 20 सवाल बताया जाएगा और उसका जो है से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है अरस्तु, ऑप्शन बी में है पुरकिंजे, और ऑप्शन सी में है लिनियस, और ऑप्शन डी में है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। तो हम आपको कल बताए थे से लैमार्क तथा ट्रेविनस। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए पर चर्चा किया जाए तो अरस्तु जो है से जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कल हम बताए थे से जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। तो ए ऑप्शन जो दिया हुआ है इसका जो है से आंसर क्या होगा? जीव विज्ञान के जनक जो है से अरस्तु कहलाते हैं। उसी तरह से ऑप्शन बी पर चर्चा करेंगे पुरकिंजे। तो पुरकिंजे जो है से किस चीज़ के पुरकिंजे जो है, इससे कौन सा सवाल जो है से बनता है? तो आपको याद रखना है से जीव द्रव के जो है से खोज जो है से पुरकिंजे किए थे। कौन किए थे? पुरकिंजे किए थे। ठीक है, ऑप्शन सी पर अगर चर्चा किया जाए तो ऑप्शन सी में लिनियस लिखा हुआ है। तो लिनियस जो है से लिनियस से संबंधित जो है से कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? आपको जो है से कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जो है से लिखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो हम आपको कल बताए थे जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु के। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। लेकिन ऑप्शन बी पर चर्चा किया जाए तो ऑप्शन बी में हमको लिखा हुआ है डार्विन। तो डार्विन जो है से किस चीज़ के जनक कहे जाते हैं? तो प्रकृतिवाद के जे जनक जो है से कौन है? डार्विन है। और ऑप्शन सी में है लैमार्क। तो लैमार्क जो है से किस लैमार्क से संबंधित जो है से कौन सा प्रश्न हो सकता है? तो आपको जो है से यह जो है से कमेंट्स बॉक्स में इसको जो है से आपको लिखना है। और ऑप्शन डी में है थियोफ्रेटस। तो थियोफ्रेटस जो है से थियोफ्रेटस जो है से वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कल हम आपको बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है डार्विन। तो डार्विन से संबंधित आपको हम बता दिए। लैमार्क, तो लैमार्क से संबंधित आपका प्रश्न जो है से हम बोले हैं से आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। और ऑप्शन सी में है जोहानसन। तो जोहानसन जो है से इससे कौन सा सवाल बनता है? तो जीन शब्द जो है से कौन दिया था? तो जोहानसन दिया था। तो जोहानसन हमारा जो है जोहानसन से संबंधित हमारा प्रश्न क्या हो गया? से जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन किया था। और ऑप्शन डी में है न्यूटन। तो न्यूटन जो है से भौतिकी विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो न्यूटन को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो वनस्पति ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ थियोफ्रेस्टस। तो आपको हम कल बताए थे से वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। और ऑप्शन बी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ हिप्पोक्रेटस। तो चिकित्सा विज्ञान के जो है से जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है लेवासिए। तो आप पढ़े हैं से रसायन विज्ञान के जनक जो है से किसे कहा जाता है? तो लेवासिए को कहा जाता है। और ऑप्शन डी में है मेंडल। तो मेंडल से संबंधित जो है से ऑप्शन डी में आपका
क्या आंसर होगा? तो आपको जो है इसका आंसर जो है से कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोटनी शब्द की उत्पत्ति जो है से किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए में है ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी में जो है से किसका अध्ययन करते हैं? तो एंटोमोलॉजी में जो है से कीड़े मकोड़े का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से ऑप्शन बी में है ऑफियोलॉजी। तो ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो सर्पों का अध्ययन जो है से हम लोग किस में करते हैं? ऑफियोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है से किससे संबंधित है? तो सर्पों से संबंधित है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। उसी तरह से ऑप्शन नंबर सी पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फलों का अध्ययन जो है से हम लोग जो है से पोमोलॉजी में करते हैं। और ऑप्शन डी में है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में हम लोग जो है से उत्तकों का अध्ययन करते हैं। और हमसे जो सवाल पूछा गया था से मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव त्वचा का अध्ययन जो है से आपको याद रखना है डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डर्मेटोलॉजी। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी जो है से कीड़े मकोड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है ऑफियोलॉजी। तो ऑफियोलॉजी जो है से सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। और ऑप्शन नंबर सी में है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फलों का अध्ययन जो है से हम लोग पोमोलॉजी में करते हैं। और ऑप्शन डी में है डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन जो है से क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। तो हमारा 6 का राइट आंसर जो है से डर्मेटोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी में जो है से हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है से न्यूरोलॉजी में किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी में है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में जो है से हम लोग पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में है ओंकोलॉजी। तो ओंकोलॉजी में जो है से हम लोग जो है से कैंसर का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है उत्तक, ऑप्शन नंबर बी में विषाणु, ऑप्शन नंबर सी में जीवाणु और ऑप्शन नंबर डी में है पैथोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी जो है से उत्तक से संबंधित है, यानी उत्तक का अध्ययन जो है से किस में किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। उसी तरह से ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो विषाणु, तो विषाणु का अध्ययन जो है से क्या कहलाता है? तो वायरियोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरियोलॉजी। और ऑप्शन सी में जो है से जीवाणु दिया हुआ है। तो जीवाणु का अध्ययन जो क्या है से क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। और ऑप्शन डी में जो है से पैथोलॉजी, यानी मल मूत्र का जो है से अध्ययन जो है से हम लोग किस में करते हैं? पैथोलॉजी में। तो हिस्टोलॉजी सवाल दिया हुआ था, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है उत्तक से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी में जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो डेमोग्राफी में हम लोग जो है से जनसंख्या का अध्ययन करते हैं।
और ऑप्शन नंबर बी में है गायनिकोलॉजी। तो गायनिकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो गायनिकोलॉजी में जो है स्त्री रोग का जो है से अध्ययन किया जाता है। और ऑप्शन सी में है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में जो है से किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटोलॉजी में जो है कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में जो है किसका अध्ययन करते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन जो है से हम लोग ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। और रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन जो है से क्या कहलाता है? तो सीरोलॉजी। आपको याद रखना है सीरोलॉजी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जेरेंटोलॉजी में जो है से किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्ध के। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? वृद्ध के। और तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वृद्ध। लेकिन ऑप्शन नंबर बी पर अगर चर्चा करें तो देखिए हृदय में जो है से हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन जो है से कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। और ऑप्शन डी में जो है ऑप्शन सी में जो है से शिशु रोग। तो शिशु रोग का जो है से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पेडिटोलॉजी में किया जाता है। किसका अध्ययन? शिशु रोग का। और ऑप्शन डी में है नेत्र रोग। तो नेत्र रोग का अध्ययन किसमें करते हैं? तो ऑप्थेल्मोलॉजी में करते हैं। तो नेत्र रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमारा आंसर राइट क्या हो जाएगा? वृद्ध। यानी जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृद्ध का अध्ययन किया जाता है। तो यह 10 क्वेश्चन जो आप लोग देखे, यह जो है से अगर आप जो है से 10 क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको 40 सवाल जो है से इससे जो है से आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।